वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ईराम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया महमूद। डॉक्टर जवेरिया, आज हम आपसे बात करेंगे हेल्थ के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि गर्मी की शिद्दत हो तो उसको कैसे कम किया जा सकता है खुराक से। और हमारे साथ आज मौजूद होंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स, उसके अलावा स्किन हेल्थ इश्यूज के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे डर्मेटोलॉजिस्ट, और इसके साथ ही साथ हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे कि जो गर्मी की रोकथाम है उसको इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। और जवेरिया, आप कैसी हैं? आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्प्रिंग जो है वो मिस हो गया और डायरेक्ट शिद्दत वाली गर्मी आ गई। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मौसम बहारा था जिसने आना था और वो कहाँ चला गया, क्योंकि वी नीड टू वियर द ब्यूटीफुल कलरफुल स्प्रिंग कलर्स। और वो एकदम से जब लास्ट जो एक दो दिनों से एकदम जितनी गर्मी एकदम से आई है तो वी आर लाइक के मतलब एकदम से जो वाटर कंटेंट, अपना जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा करें कि जो आपके कपड़े हैं उनको चेंज कैसे किया जाए। इंस्टेंटली सब कुछ चेंज हुआ। कर ली अपनी विंटर कपड़े आपने क्लोज करके रखनी है? नहीं, अभी तो बल्कि मौका नहीं मिला, फिर डिडंट फाइंड द वे। एग्जैक्टली सेम हियर। मुझे भी मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे लग रहा था कि अक्सर होता है ना कि जब गर्मी आ रही होती है फिर बारिशों का मौसम होता है, मौसम चेंज होता है और मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा नहीं अभी पैक नहीं करते। लेकिन जवेरिया, चूंकि मैं और जवेरिया से होपिंग फॉर द बेस्ट कि मे बी कहीं से कोई बारिशें जैसे आ जाए तो वी विल एंजॉय द वेदर। बिल्कुल जनाब। तो आज गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करेंगे। जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो पानी का इंटेक कितना करना चाहिए, डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल हम ज्यादा कर लेते हैं, उससे क्या आपको फायदा हो रहा होता है या नहीं होता। इसके अलावा हम देखते हैं कि अक्सर कराची में शिद्दत ज्यादा होती है गर्मी की, फिर सिंध में, मुल्तान में, वहां के लोगों को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। पंजाब में भी क्योंकि अब शिद्दत ज्यादा है और वैसे भी ड्यूरेशन जो है गर्मी का ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ ट्रीज जो है वो वक्त से पहले ज्यादा काट दिए गए हैं और ट्रीज लगाए नहीं जा रहे। मुहिम का आगाज तो कब से हो चुका है, जब से पीटीआई की हुकूमत आई। उसके बावजूद ट्री लगा तो देते हैं, दरख्त पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन टेक केयर नहीं कर रहे। पर आपको पता है कि मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जानदार चीज है, लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग्स के लिए जब आपने पौधा प्लेस कर दिया तो उसको जैसे सन, लाइट, एनर्जी, वाटर, मतलब तमाम चीजें उसको ग्रो अप करने के लिए फुल लुक आफ्टर करना होता है। तो ये तमाम इंतजामिया के लोग, और बल्कि पीएचए तो काफी अच्छा मैंने देखा काम कर रहे हैं। और वो रात को लेट नाइट भी मैंने देखा है कि वो मतलब वाटर टैंक्स वगैरह चल रहे होते हैं लाहौर में और सब चीजें। फिर मुझे लगता है थोड़ा सा और तवज्जो की जो है उनकी, और पाकिस्तानी बींग शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे घरों के बाहर पौधे नहीं लगे तो हम लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा जो पौधे लग चुके हैं सिर्फ पिक्चर्स ना बना के अपडेट कीजिए, उनकी टेक केयर भी कीजिए, उनको ग्रो होते देखिए और उनकी पिक्चर्स तब अपडेट कीजिए कि ये तब पौधा लगाया था और अब ये इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन जवेरिया, भी हम बात करेंगे, हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मुनीर मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, जैसे मैं और जवेरिया गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करें, आप भी यही समझते हैं कि जो मौसमी बहार है वो मिस हो गया कहीं और बहुत जल्दी गर्मी आ गई है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपने स्टार्ट में ही बता दी है कि हम लोग ना स्प्रिंग को स्किप कर गए। हाँ जी। और ये वेदर इतना तेजी से चेंज हो गया और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिसको अपनाना चाहिए? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ, किसी एक सूबे की बात नहीं कर रही। आपने स्टार्ट में ही मैडम बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हम लोगों को यही करना चाहिए कि हम लोगों का जो रूम टेम्परेचर है उसके अंदर हम लोग रहें। जिस तरह विंटर में हम रह रहे थे, सडनली वेदर हमारा चेंज हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है, हमने उसको इंटरनली इस तरह मैनेज करना है। और जहां तक रही बात एक्सटर्नली, उसके अंदर जितना हम सन एक्सपोजर कम करेंगे उससे ज्यादा हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सन एक्सपोजर जो पॉसिबल नहीं है ना, जाहिर है हम लोगों ने बाहर निकलना है, जो लोग बाहर काम करने वाले हैं। जैसे ही धूप का आप देखें कि धूप जैसे तेज हुई है तो मैंने देखा कि लोग अपनी गाड़ियों में जो पानी रखते हैं वो अक्सर धूप की वजह से गर्म हो जाता है। और जो प्लास्टिक है वो कार्सिनोजेनिक होता है, जो कि आप अगर इनटेक करें तो वो कैंसर सेल्स में डेवलप होता है। तो जैसे क्योंकि इंस्टेंटली गर्मी आई है, पहले तो आप पानी रखते थे और यूज कर रहे होते थे, तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा सा जहाँ पे वाटर इनटेक ज्यादा करना है वहां पे कोशिश करें कि पानी को कूल जगह पे रखा जाए, मतलब कम से कम इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल। और मतलब उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो कि आपको अपनी सेहत के लिए तो अपने अच्छा सोच रहे हो फिर वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल। जैसे जवेरिया डॉक्टर साहब कह रही है कि मतलब बॉटल्स में पानी लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बॉटल का इस्तेमाल कौन सा, क्या मेटल की बॉटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? मार्केट में मिल जाती है आसानी से।
मैडम ने बड़ी अच्छी चीज बताई है। हम लोगों को जब अवेलेबल ही इस पे एक बड़ी डिबेट होने की जरूरत है कि हम लोग इसमें डिस्कस करें कि हम लोगों को मेटल बोतल या प्लास्टिक बोतल, क्योंकि मार्केट में तो यही अवेलेबल है। हम एक्सटर्नली इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि अपना हमारा जितना भी सन एक्सपोजर कम हो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। लाइक गाड़ी में है तो आप ब्लाइंड्स यूज कर लें। ठीक है, मतलब ब्लाइंड। डॉक्टर साहब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप देखिए अब क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों को ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो चुकी थी। अभी बहुत पहले होता था 3 माह 4 माह की छुट्टियां होंगी, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कितनी छुट्टियां होगी या नहीं होगी। अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, दफातर जाने वाले लोग हैं, हम तमाम लोग काम करने वाले हैं, तो थोड़ा मसला तो होगा किस तरह से अवॉइड किया जाए, या उसमें पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, ये डाइट में क्या क्या चीजें ऐड करनी आप ग़िज़ा बता सकते हैं? डॉक्टर साहब तदबीर बताएं एज अ बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, आपकी क्या टिप्स जो हमारे अवामुन्नास हैं, जो लोकल हमारे लोग हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इंस्टेंटली मतलब अचानक से ये जो गर्मी आई है इसकी रोकथाम के लिए एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि क्या जरूरी है? हमें मैडम जिस तरह आपने बच्चों की बात की, सबसे पहले तो इसको ये देखने की जरूरत है, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि अपने वो जो भी कोई पॉलिसी बनाते हैं रिगार्डिंग देयर एजुकेशन हेल्थ, तो वो वेदर को साथ जरूर रखते हैं। लेकिन अभी तक भी ना हमारा जिस तरह विंटर में बच्चों का स्कूल का टाइमिंग थी वो अभी तक भी वही चल रही है। एक तो हमें इसको फोकस करने की जरूरत है, और जहां तक मैडम ने बताया कि हम लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, डाइट में क्या करना चाहिए, मैं दोबारा से वही बात करूंगा, हम लोगों को अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन टाइम है। कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ। उसके अंदर ये बड़ा कॉमन टाइम है, इस टाइम में पेशेंट्स को अपेंडिक्स की कंप्लेंट बड़ी होती है। इस टाइम में वो ये होती है कि विंटर में आदमी इनटेक वाटर इनटेक कम कर रहा होता है एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसका वेदर उसके मुताबिक होता है और वो इनटेक उसका कम होता है। जो ही समर आया है तो उसकी बॉडी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो उसको मिनिमाइज कर देगा, उसकी जो हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और वो आदमी उसको लेके चल रहा होता है जो ऑलरेडी प्रीवियस उसकी प्रैक्टिस होती है। अगर हम उसको मेंटेन कर लें, सन एक्सपोजर कम हो जाए इंटरनली एक्सटर्नली, और रूम टेम्परेचर के मुताबिक रहें, तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें 8 से तकरीबन 16 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जरूरी। और जौ का पानी, सत्तू का पानी, उसके अलावा जो हमारे पास फालसा ड्रिंक है, इस तरह की जो चीजें हैं जो नेचुरल फ्रूट सोर्सेज से हम कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि हमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जो मिनरल लॉस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, प्रेस्पिरेशन का इश्यू होता है, तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल करते हैं। इसके करने की मतलब इसको ऐड करें तो बहुत जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंटली गर्मी आई है और जो हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनको चाहिए कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो अपने मतलब 7 डेज अ वीक है तो वो उसको कलर्स में डिवाइड कर लें। ग्रीन ड्रिंक्स बना लें, रेड बना लें, येलो बना लें। येलो में आप सिट्रस फ्रूट्स ऐड कर लें। वैसे तो मतलब जैसे आपको पता है इरम, सर्दियों में हम बहुत ज्यादा नट्स इस्तेमाल करते हैं, तो नट्स का इस्तेमाल और जो सी फूड है उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि फूड की भी एक एसिडिक वैल्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो उन चीजों को मिनिमाइज करना चाहिए, और जो ठंडी ग़िज़ाएं हैं जिनकी तासीर ठंडी है, जिनका पीएच ज्यादा है, लाइक 6 पीएच है, 7 पीएच है, जिसमें हमारे पास एप्पल्स हैं, प्लम्स हैं, आलू बुखारा है, यानी आलू बुखारे का पानी आप ले सकते हैं। इस तरह की जो अच्छी होगी, हाँ, वो आपकी बॉडी और आपका जो स्टमक है उसके लिए भी अच्छा है। तो अगर मेरे ख्याल से हम पानी के इंटेक को पानी के साथ साथ ही हम अगर फ्रूट सोर्सेज में लेके जाएं तो ना सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे कंट्रोल करते हैं, बल्कि और जैसे जवेरिया ने सत्तू के पानी का जिक्र किया, मेरा दिल करना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अक्सर जब आप गांव में जाएं तो वो इतनी मोहब्बत से आपको सत्तू का पानी पिलाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीनी डाल देते हैं। वही कीजिए, सत्तू का पानी पिलाइए लेकिन चीनी मत डालिए। अगर आपने चीनी कंज्यूम कर भी ली तो उसके बाद आपको बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू बर्न योर कैलोरीज। ये बहुत मुश्किल होता है। खैर वापस आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जवेरिया का हमें ये बहुत ज्यादा फायदा है कि जवेरिया माहिर ग़िज़ाइयत है, तो हमें साथ बता रही थी भाई ये चीज ले लीजिए, ये ले लीजिए। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपने पानी का इंटेक ये वाला रखना है। डॉक्टर साहब एहतियाती तदाबीर तो आपने बता दी है, इसके अलावा क्या रीजन है हमारे यहाँ, आप क्या समझते हैं कि क्यों जो गर्मी की ड्यूरेशन है वो सर्दियों विंटर की निस्बत ज्यादा होना शुरू हो गई और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है? सिर्फ गर्मी पहले स्टार्ट होती थी, ऐसा ऐसा ज्यादा शिद्दत होती थी, एक मंथ ऐसा आता था जब हम कहते थे अब हबस होगी, अब ये होगा वो होगा, लेकिन अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। क्या रीजन है? ये इसके अंदर ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। हकीकत में एयर प्रेशर भी कॉम्प्रोमाइज होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, एयर ह्यूमिडिटी, वो कॉम्प्रोमाइज होती है, और टेम्परेचर, ये तीनों ही जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो उससे एक हमारी ओजोन लेयर होती है
ठीक है। तो जो ही हमारा ये समर होता है, इसके अंदर CO2 और क्लोरीन की वजह से ओजोन होल्स बन जाते हैं और वो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो हम लोगों के लिए डेंजरस होती हैं। एग्जैक्टली सही, जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, उसके अलावा जब अगर बाहर पानी इनटेक, जैसे जवेरिया ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि ये चीजें हैं जो आप लें, आप बच सकते, काफी हद तक आपका जो है फायदा हो सकता है। असल में इरम, वी ऑल आर द सर्वाइवर्स, हम ट्राई करते हैं कि ये चीज कॉप अप हो सके, हो जाए। हाँ, तो अगर वो मेरे ख्याल से अगर कर सकता है कोई इंसान, अगर अपने लिए कुछ थोड़ी सी एफर्ट कर ले अगर इन द मॉर्निंग, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा सर को ढांक के बाहर जाना, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर भी है ना जिनको आप अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन भी खराब हो रही होती है और भी बहुत से मसाइल हैं जो आप बेर कर रहे होते हैं ऐसे मौसम में। एग्जैक्टली हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी इसी वेदर पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमने स्टार्ट में ही बात स्टार्ट की है कि स्प्रिंग स्किप हो गए और हकीकत में ये अब ही समर गया है। इसके अंदर हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे मैडम ने न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हमें विटामिन सी ये चीजें इनटेक करनी चाहिए, हमें ऐसी फूड इनटेक करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे, तो उससे हम अपने आप को हेल्दी फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने आप को हेल्दी फील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, ये एहतियाती तदबीर अपनाना कितना जरूरी है? एग्जैक्टली मैडम, जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें तो बिल्कुल आगे नजर भी आ रहा है, और अगर वेदर फोरकास्ट भी देखें तो टेम्परेचर ऑब्वियसली आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों को एक तो अपनी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, उनको उनका शेड्यूल चेंज करना चाहिए। लाइक हम लोग अभी कुछ टाइम इसी मार्च में ही हम लोग मॉर्निंग में 12 o'clock बड़े इजीली बाहर फिर रहे थे, लेकिन अब जो ही देखा जाए विद इन अ वीक हम नहीं फिर सकते अभी बाहर। जी बिल्कुल, ठीक है। और जवेरी, इसके अलावा हमने देखा है कि लोग ऑयल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि गर्मियों में ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए? आप ये देखें कि जब आप तलवा मतलब जो तले हुए फूड्स हैं या जो ओवर फ्राइड फूड्स हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना सिर्फ आपकी तबीयत बोझिल हो जाती है, बल्कि आप जो मतलब आपके जो रोजमर्रा के काम है आप उसमें भी बहुत स्लो फील करते हैं। तो कोशिश करें, जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया, तो स्केड्यूल रीस्केड्यूल करने की जरूरत है। उसमें ये कि आप जो अपना कोशिश करें, जो आपके मैक्सिमम काम है वो अर्ली मॉर्निंग्स में खत्म हो। लाइक आपने एक्सरसाइज करनी है तो गो फॉर द, मतलब अगर वॉक करनी, एक्सरसाइज करनी है तो आप सुबह सुबह के जो औकात हैं जिसमें 6 से 8 बजे का वक्त है, आप उसमें करें। ब्रेकफास्ट फिर अपनी जो मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं वो सारी, क्योंकि जो एक ठंडे वक्त में अपनी एक्टिविटीज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी का जोर दोपहर 12 से 4 बजे तक होता है। तो अगर उसको कर जाएं तो वो बहुत जबरदस्त। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम अब स्कूल में बच्चे जा रहे, बच्चे अपनी टेक केयर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से बड़ों को, जैसे जवेरिया या मैं या आप हैं, हमें पता है कि ये चीजें अब जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, अगर हमने काम करना है या घरों से बाहर जाना, तो बच्चों को क्या फूड में दिया जाए, या बच्चों को कैसे समझाया जाए, किस तरह से अवेयरनेस दी जाए, उनको क्या एहतियाती तदबीर उनको क्या बताई जाए, किस तरह से बच्चों को महफूज बनाया जाए? इनकी जो स्कूल की कुछ एक्टिविटीज होती है, जिस टाइम ये सेशन एंड हो रहा है, इनकी स्प्रिंग वेकेशन स्टार्ट होनी है, कोई एक्टिविटीज इस तरह की स्कूल में ना हो जिससे बच्चों को सन एक्सपोजर हो। ठीक है। उनकी जो ही शाम का टाइम होता है, अभी जो ही विंटर था बिल्कुल सब नॉर्मल था, बच्चे उसके तरफ इम्यून थे। अब जो ही समर स्टार्ट हुआ है, बच्चे उसके अंदर सडनली सनी एक्सपोज होंगे, तो उनको उससे हम लोगों को बचाना चाहिए। जो भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लोगों को लेनी चाहिए। ठीक है, वो हमें करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एहतियाती तदबीर कौन सी अपनाते हैं अपने आप को महफूज? मैडम, जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बताया, अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करें। मैं आपके प्रोग्राम से बताता भी जाऊं, सबसे जो मेन चीज है इस वक्त आपकी इम्यूनिटी और हाइड्रेशन स्टेटस। हमारा इसी पे ही फोकस होना चाहिए। उसकी जो पर्सनली इम्यूनिटी होती है वो तो एक बंदे की सेल्फ इम्यूनिटी है, उसके अंदर अपनी डाइट इनटेक करें, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करें, सन एक्सपोजर से अपने आप को अवॉइड करें। मैं तो आपके प्रोग्राम से यही सजेशंस दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। हाँ जी बिल्कुल जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जवेरिया, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त पौधे जो है वो जरूर लगाइए, घरों से बाहर भी जरूर लगाइए। इसके अलावा उनकी टेक केयर कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर जो ज्यादा हो रहा है, दर्जा हरारत जो ज्यादा हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसके एक रीजन यही है क्योंकि हम लोग दरख्त को काट रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक अच्छी मुहिम का आगाज किया, ग्रीन पाकिस्तान का, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि बहुत से पौधे जब लगाए जाते हैं उनका एक तस्वीर बनाई जाती है, टेक केयर नहीं की जाती। मेरे ख्याल से जिस तरह से इंसानों को लुक आफ्टर करने की जरूरत होती है, उसी तरह पौधों का भी अगर ख्याल रखा जाए तो वो एक हमारा जो इको कंट्रोल है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा पानी का इंटेक कीजिए, जैसे जवेरिया ने डिफरेंट मशरूबात बताए हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर बच्चे आप अभी से स्कूल जा रहे हैं, उनकी समर वेकेशन नहीं हुई या जो भी रीजन है, अभी जा रहे हैं, तो उन्हें सत्तू का पानी विदाउट
शुगर दीजिएगा, ज्यादा शुगर मत डाल के दीजिएगा। देखिए मैं भी सत्तू का पानी, जौ का पानी, फालसे का पानी, प्लम्स जो है, आलू बुखारा, मतलब आप उसका दे सकते हैं। मैं भी माहिर ग़िज़ाइयत बन गई। याद डेफिनेटली यू आर। इस्तेमाल कीजिए और छतरी का इस्तेमाल कीजिए बाहर निकलते हुए। मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आप डर से बच जाए। ये तमाम चीजें हैं जिनको आप खुद अपनाएंगे और आप जल्दी से खुद को भी महफूज बना सकते हैं, अपने बच्चों को भी महफूज बना सकते हैं। बच्चों को इसके हवाले से अवेयरनेस दीजिए। शिद्दत जो है, देखिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम मौसमों से नवाजा हुआ है, तमाम मौसम है और गर्मी का होना भी जरूरी होता है। अगर सिर्फ ठंड हो तो आप देखें कैसी सूरत हाल होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो सारे मौसम हमारे पास है, लेकिन हर मौसम में एक तदबीर, जैसे सर्दियां ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि स्वेटर पहन लेते हैं, कुछ ना कुछ पहन लेते हैं। तो इस तरह से समर में भी आप, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और अल्लाह ताला ने हमें तमाम मौसम दिए हैं, उसके अलावा ये ग़िज़ाई इजनास से भरपूर है। तो मौसमों के साथ साथ जो हमें सब्जियां और फल अवेलेबल है, अगर हम उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, तो यू शुड मतलब ट्राई इट। हाँ बिल्कुल जनाब, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।